हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और मार्केट लगातार गिरावट में है। अब ऐसे में क्या किया जाए और मार्केट क्या संकेत यहां पर देती है, हमें इस मार्केट की मूवमेंट से क्या समझना चाहिए, इस चीज को मैं थोड़ा सा आपके सामने कुछ रियलिटी लेकर आऊंगा। कुछ एक पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा। तो यहां पर आज की वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन आज की वीडियो देखने से आपको मार्केट में फॉल क्यों होता है, किस तरीके से, किस सेक्टर में पैसा लगाया जाए, वो सारी बातें समझ में आएंगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखने का आज मेरी तरफ से आपको एक गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। सिर्फ और सिर्फ 7-8-10 मिनट्स ही लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे, बट यू विल गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग। तो मैं आगे बढ़ता हूं विदाउट टाइम वेस्ट किए। मैं स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं कि ये एक वीडियो बनाई थी, व्हाट डज निफ्टी सेज, और ये 2 मंथ्स पहले हमने वीडियो बनाई थी। अगर आप इसको देखोगे, इसकी पर्टिकुलर डेट हम देखें तो कब आई थी, ये आई थी नवंबर 22 को, यानी कि अब से करीब 2 मंथ्स पहले, 2 मंथ्स 5 डेज पहले ये वीडियो बनाई थी। और इसमें मैंने सेक्टर रोटेशन को लेकर साफ साफ बातें कही थी। मैं इसके 4-5 चीजें आपको बताता हूं कि किस तरीके से वो सारी ही बातें एज इट इज हुई हैं और किस तरीके से हम आगे भी इन चीजों को सीख सकते हैं। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू हैव ए लुक एट द ओवरऑल मार्केट, means that is also important, why this is important to have a look at the overall market। और यहां पर क्या क्या बातें थी, क्या हो रहा है, इससे क्लैरिटी आएगी। घबराने की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो में क्या रखना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो जब तक ये समझ में नहीं आएगा पोर्टफोलियो में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, तब तक हम घबराहट में रहेंगे। यहां घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले स्क्रीन पर अगर मैं यहां पर चुप रहूंगा, आप इसको ध्यान से सुनोगे, उस दिन क्या बोला गया था। % डाउन की बात कर रहा हूं, तो ये निफ्टी के सपोर्ट की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल स्टॉक्स की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं सारे ही सेक्टर्स के सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। तो निफ्टी में क्योंकि बाकी सारे सेक्टर्स आते हैं, इस चीज को समझने के लिए कि निफ्टी का हमारे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर कितना फर्क पड़ेगा, पोर्टफोलियो पर कितना फर्क पड़ेगा, तो एक बार बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट्स को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। करंट लेवल पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्चुअल में काफी लंबे टाइम की सपोर्ट है। तो यहां पर ये सपोर्ट टूटती हुई नहीं नजर आती है मुझे किसी भी एंगल से। और यहां पर शार्प बाउंस बैक भी दिखाया है बैंक निफ्टी ने। क्लोजिंग टाइम पर अगर 15 मिनट्स के चार्ट को देखोगे तो बैंक निफ्टी से ज्यादा जो शार्प रिबाउंड दिखाया है वो बैंक निफ्टी ने दिखाया है डेली चार्ट पर। यहां और सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो नजर आती है वो सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारी ये है, जो पहले यहां पर रेसिस्टेंस था कंसिस्टेंटली, उसके बाद में सपोर्ट बनी। तो मैक्सिमम बैंक निफ्टी कैन आल्सो कम डाउन अप टू दिस लेवल, दैट इज 34,000। तो ये भी यहां पर 8% के आसपास ही डाउन है। तो यहां पर एक तो ये बैंक निफ्टी की हमने सपोर्ट की बात की थी कि यहां से 34,000 बैंक निफ्टी जा सकती है। अब 34,000 जब बैंक निफ्टी जा सकती है, तो आज की डेट में बैंक निफ्टी अगर हम देखें कहां तक गई थी, उसके बाद में अगर आप देखो 34,250 ही बैंक निफ्टी गई थी। उस सपोर्ट को एज इट इज बैंक निफ्टी ने यहां पर कंसीडर किया, उसको रेस्पेक्ट दी, क्योंकि जब कोई पहले से रेसिस्टेंस हो और रेसिस्टेंस ब्रेक होकर वापस से सेम लेवल पर आए तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। तो बैंक निफ्टी ने एज इट इज परफॉर्म किया जैसे तब हमने बात की थी। उस टाइम पर बैंक निफ्टी यहां पर अगर मार्केट के यहां पर देखें तो 34,000 की सपोर्ट थी और अभी 34,000 से सपोर्ट मींस सेम लेवल पर सपोर्ट ली गई। दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, दूसरा इंपॉर्टेंट है यहां पर अगर हम बात करें एफएमसीजी को लेकर क्या बात थी, आप देखिए। अगर हम निफ्टी एफएमसीजी की बात करने लगे तो एफएमसीजी सेक्टर क्या कहता है, वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां नजर आती है। यहां पर ये एक इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है करंट में, और सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो नजर आती है वो ये लेवल है 36,000 के आसपास, 36,400। और यहां पर ये 36,400 के आसपास सपोर्ट थी। आज की डेट में ये सपोर्ट
अगर हम एफएमसीजी में देखें तो कहां तक होकर आई, ये भी सेम लेवल तक ही आई, 36,400। उसके नीचे ये रेंज बनी हुई थी। इस रेंज में दो बार मार्केट ने एफएमसीजी ने सपोर्ट लिया, तो एग्जैक्टली सेम लेवल पर सपोर्ट लेकर मार्केट यहां से बाउंस बैक हुई। उससे अलग एक बार और हमने क्या देखा वो मैं आपको बताता हूं। यहां अगर आप चेक करोगे तो यहां ये मेटल स्मॉल कैप सेक्टर है। स्मॉल कैप सेक्टर को लेकर क्या हमने तब डिस्कस किया था, आप एक बार इस चीज को देखिए। 250 स्टॉक्स वाला ये इंडेक्स एक्चुअल में वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है कि यहां पर इस लेवल पर 3-4 बार पहले ही सपोर्ट ली जा चुकी है, एंड एवरी टाइम यहां से शार्प बाउंस बैक दिखाया है स्मॉल कैप इंडेक्स ने। तो मेरे हिसाब से जितनी भी गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में होनी थी वो हो चुकी है। जितना भी निफ्टी डाउन आएगी निफ्टी में, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स नहीं होते, तो हो सकता है निफ्टी के बड़े शेयर्स कुछ नीचे आने लगे, लेकिन स्मॉल कैप में मुझे गिरावट नजर नहीं आती। अब यहां पर जब स्मॉल कैप में गिरावट नजर नहीं आ रही थी उस दिन, तब जब हमने डिस्कस किया था आज की डेट में स्मॉल कैप इंडेक्स क्या कहता है और उसने उसके बाद में किस तरीके से परफॉर्म किया, अगर आप देखोगे तो सेम लेवल्स पर उसने उसके बाद एक बार और सपोर्ट ली और वहीं से वापस गया और फिर नीचे आया, और लेकिन इस पर्टिकुलर सपोर्ट को नहीं तोड़ा। इस वीडियो में जो पहले वीडियो बनाई थी उससे नीचे के कोई भी डाउन साइड की बात की ही नहीं गई। तो ये चीजें साफ साफ नजर आती हैं कि जो चीजें हमने 2 मंथ्स बैक, ऑलमोस्ट 65 डेज बैक हमने डिस्कस की थी, मार्केट ने बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर रुख दिखाया है। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं इससे पहले जो हमने डिस्कस किया। हम एक और क्लिपिंग पर चलते हैं और यहां हम देखते हैं इसके बाद। अब यहां पर निफ्टी में अगर गिरावट नजर आती है तो बैंक निफ्टी में भी गिरावट नजर नहीं आ रही है, एफएमसीजी में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, स्मॉल कैप में नहीं है। तो गिरावट है कहां पर? यहां पर जो मेन कॉज ऑफ कंसर्न रह सकता है वो रह सकता है निफ्टी आईटी इंडेक्स का। यहां पर निफ्टी आईटी इंडेक्स सपोर्ट तो नजर आ रही है, लेकिन सपोर्ट के साथ में जो यहां पर ये एक्चुअल में ट्रिपल टॉप बना रहा है ना, दैट इज ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर मी। यहां पर ये एक टॉप बना, सेम लेवल पर दोबारा टॉप बना, और सेम लेवल पर ही यहां पर तीसरी बार टॉप बना, एक और यहां पर ये टॉप एक्चुअल में बना था। तो यहां पर अगर आप देखोगे यहां इस लेवल के बाद इमीडिएटली शार्प गिरावट थी, फिर शार्प गिरावट थी, और यहां पर शार्प गिरावट थी। और यहां पर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, जहां पहले रेसिस्टेंस होता है, सेम लेवल पर सपोर्ट बने तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानी जाती है। दिस इज मियरली ए सपोर्ट, इससे पहले यहां पर कोई रेसिस्टेंस वाला सीन नहीं है। तो इस तरह की सपोर्ट्स अक्सर टूट जाती हैं, और यहां पर टूटने का एक और बहुत बड़ा रीजन है प्री पैंडेमिक लेवल क्या था। प्री पैंडेमिक का जो हाई लेवल था दैट वाज 16,900, यानी कि 17,000 के आसपास, और जो इसने हाई बनाया यहां पर वो हाई एक बहुत बड़ा हाई है। तो प्री पैंडेमिक लेवल से लेकर जो हाई बना वो 123% का हाई है। 17,000 से ये 37,000 पहुंचा, 20,000 पॉइंट्स ऊपर गई मार्केट आईटी कंपनीज की। तो ये यहां पर सस्टेन होता हुआ मुझे इस बार नजर नहीं आ रहा है। तो ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। ऑफ कोर्स तो मुझे क्या लगता है यहां से कि निफ्टी आईटी इंडेक्स की जो गिरावट है, कंसोलिडेशन है, वो निफ्टी को थोड़ा सा प्रेशर में रखेगी, लेकिन यहां पर जो ऑफसेट होंगी चीजें वो किससे होंगी? वो होंगी हमारी बैंकिंग कंपनी से, एफएमसीजी कंपनी से। यहां पर एक और सेक्टर में मुझे अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आती है, वो है मेटल सेक्टर। आज की डेट में भी अगर आप देखोगे तो जितनी भी गिरावट थी वो सारी की सारी शार्पली बाउंस बैक कर ली गई, और यहां पर जो सपोर्ट है, पहले रेसिस्टेंस जहां पर था सेम लेवल पर सपोर्ट है। जहां पहले रेसिस्टेंस होता है, अगर वहीं पर मार्केट सपोर्ट करे, चार्ट सपोर्ट ले, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। आईटी इंडेक्स के केस में अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है। आईटी इंडेक्स के केस में सिर्फ ये सपोर्ट्स हैं, इससे पहले यहां पर रेसिस्टेंस नहीं था। जबकि निफ्टी मेटल के केस में पहले यहां पर रेसिस्टेंस था, सेम लेवल पर सपोर्ट हुई, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहां पर जो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली गई है, एक यहां पर सपोर्ट ली और उसके बाद में यहां पर है, फिर यहां पर आज जितनी भी गिरावट थी सारी कवर कर ली गई। तो यहां पर एक अच्छी खासी वापस से रैली नजर आती है। तो ओवरऑल मार्केट में घबराने जैसा कुछ नजर नहीं आता। मार्केट में सेक्टर रोटेशन नजर आता है। आराम से रिलैक्स होकर मार्केट में ट्रेडिंग करो। हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने वाले लोग नहीं हैं। आप इस बात को समझे कि यहां अगर हम
हमने स्मॉल कैप भी देखा, अब हम एक बार आईटी देखते हैं। जैसे हमने तब डिस्कस किया था कि ये एक यहाँ पर ट्रिपल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है। ट्रिपल टॉप के बाद यहाँ पे फेक का अपसाइड दिखाई गई और उसके बाद में सीधा नीचे लेकर आए, और यहाँ जो अभी निफ्टी के मेन गिरने का कारण बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आईटी कंपनीज बनी हुई हैं और कुछ भी नहीं है। अगर आप आज भी देखो तो बैंक निफ्टी यहां पर 0.73% अप है, जबकि आईटी इंडेक्स अकेला यहां पर 3.5% डाउन है। तो ये मेन रीजन है। ये सब चीजें साफ साफ नजर आती हैं, बस उनमें ध्यान रखने की क्या बात है कि जब मैं किसी चीज को सिखाऊं समझाऊं तो आप उस चीज पे अपना होमवर्क भी करो, आप उस चीज को एनालाइज करके खुद से भी तो चेक करो, क्योंकि अगर आप खुद से चेक नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दिक्कत कहां होती है? दिक्कत सिर्फ ये होती है कि विवेक भाई ने अगर कोई स्टॉक डिस्कस किया तो उसके सिर्फ लेवल्स देख लिए कि कहां पर डिस्कस किया था और कहां तक के टेक्निकल टारगेट्स नजर आ रहे हैं, और सिर्फ उन बातों को सुन लिया। और जब सिखाने वाली वीडियोस होती हैं, सीरियसली सिखाने वाली वीडियोस पर सबसे कम व्यूज होते हैं, और यही एक रीजन है कि जब मार्केट में कुछ भी उथल पुथल होती है, ऊपर नीचे मार्केट होती है, तब हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। वो कॉन्फिडेंस डगमगा इसलिए जाता है क्योंकि हमने सीखा नहीं है, हमने सिर्फ सुना है। सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी, सीखने से बात बनेगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सीखो। जब मैं यहां पर मेटल सेक्टर की भी बात कर रहा हूं, जैसे वीडियो में मैंने आपको दिखाया पीछे कि वहां स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी तक मेंटेन्ड है, दैट हैज नॉट बीन ब्रोकन डाउन। तो यहां पर जो मेन कंसर्न एक नजर आ रहा था आईटी को लेकर, उस मेन कंसर्न ने सामने अपनी रियल पिक्चर दिखा दी है। अब इसकी बात ही आती है विवेक भाई सपोर्ट क्या है, अब क्या करें? तो देखो निफ्टी को लेकर तो मेरा सिंपल सा मानना है कि यहां पर कोई सपोर्ट नजर नहीं आती, अभी कोई सपोर्ट नहीं है। मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम ये हो सकता है कि यहां से मार्केट के साथ ये थोड़ा सा बाउंस बैक करे और इस तरीके से बनाकर ये नीचे आ जाए एंड फर्दर नीचे आए। तो मुझे मार्केट में न्यू हाई बनते हुए आईटी कंपनीज में नजर नहीं आता। क्या नजर आता है? कहां पर न्यू हाई बनता हुआ नजर आता है? जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बैंक निफ्टी कंपनीज में। अगर आपको YouTube चैनल पर याद हो तो चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, दैट व्हाट टू बाय बिफोर बजट। अगर आपको याद हो, मैंने उसमें बताया था कि मैं बजट से पहले पीएसयू बैंक्स पर बुलिश हूं और जो पीएसयू इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके ऊपर बुलिश हूं। अगर आपको ध्यान हो तो उनमें मैंने साफ साफ बोला था, बहुत छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी, और इस चीज को हम देख भी लेते हैं। यूट्यूब पर जाते हैं, विवेक सिंघल सर्च करते हैं। मैं आपको याद दिला देता हूं क्योंकि ये चीजें याद करने से, याद रखने से चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। मैं चैनल पर गया और चैनल पर जाकर वीडियो पर गया, पहले इसको बंद किया और यहां पर एक वीडियो बनाई थी छोटी सी, व्हाट टू बाय बिफोर बजट। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये चीज साफ साफ नजर आ जाएगी। यहां पर ये एडवर्टीजमेंट खत्म होने देते हैं। एडवर्टीजमेंट खत्म हुई यहां पर। विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बजट से पहले मैं क्या खरीद रहा हूं और मैं जो चीजें बाइंग कर रहा हूं उन पे मैं बुलिश हूं। मैं क्यों बुलिश हूं? तो यहां पर मैं दो चीजों पर बुलिश हूं, एक पीएसयू बैंक्स और दूसरा जो सरकारी पीएसयू इंश्योरेंस कंपनीज हैं। इन इंश्योरेंस कंपनी में सिर्फ दो इंश्योरेंस कंपनीज की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC-RE एंड NIACL न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो यहां पर ये दो इंश्योरेंस कंपनीज एंड पीएसयू बैंक्स लाइक PNB, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब एक बार इनका भी आज हम देख लेते हैं कि आज जब मार्केट उथल पुथल हो रही है तो इन बैंकों का क्या हुआ है। हम एक बार पीएनबी बैंक को देखते हैं कि पीएनबी ने क्या किया। पीएनबी इज अप 4.5% टुडे एंड यस्टरडे आल्सो इट वाज अप। उसके बाद में कैनरा बैंक देखते हैं, कैनरा बैंक का कितने परसेंट ऊपर है। कैनरा बैंक इज अप 8.5% टुडे, 8.76% टुडे। यूनियन बैंक का देखते हैं, यूनियन बैंक का क्या हुआ है। यूनियन बैंक इज अप ऑलमोस्ट 8.91% अप टुडे एंड बैंक ऑफ इंडिया, अगर हम देखें बैंक ऑफ इंडिया ये भी आज अप है 5.35% टुडे एंड इंडियन बैंक का, इंडियन बैंक कितना ऊपर है आज? ये है हमारा 7.76% टुडे एंड यूको बैंक भी आप एक बार देख लीजिए कितना अप है। यूको बैंक इज अप 3% टुडे। सो ऑल पीएसयू बैंक्स आर अप टुडे। और जहां तक GIC-RE एंड NIACL की बात है जो उस बार डिस्कस किए थे, दीज हैव नॉट फॉलन डाउन। बहुत ज्यादा बढ़त नहीं आई है लेकिन टूटे नहीं है, सिर्फ
सेम रेंज में ये वहां पर ट्रेड कर रहे हैं। तो मींस नथिंग हैज हैपेंड, लेकिन सारे यहां पर सरकारी बैंक्स में अच्छे पैसे बने हैं। तो यहां सीखने की जरूरत है, सीख कर करेंगे तभी पैसे आएंगे, अगर बिना सीखे करेंगे तो घबरा जाएंगे, और घबराहट में कभी पैसे नहीं बनते। पैसे हमेशा सीखने में बनते हैं। यहां पर सीखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, और बिना लर्निंग के कुछ नहीं होगा। अगेन जस्ट टू रीआइट्रेट दैट, यहां पर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे करो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।